आज की वीडियो में हम देखते हैं विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क्या है वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाते हैं? तो वे पारभासी कहलाते हैं। ख है किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? तो बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती। ग पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? तो खंड चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या है, सूर्य और तारे प्रकाश स्रोत हैं, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब मानव निर्मित स्रोत हैं। ये जो ब्लैक कलर में आपको इस प्रकार दिख रहे हैं, ये आपको खाली स्थान में भरने हैं। ख है दीप्त वस्तुएं सोम प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि वस्तुएं सोम प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, तो अदीप्त वस्तुएं। ग सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। घ चंद्र ग्रहण की घटना के दिन होती है, तो पूर्णिमा के दिन। अंग है निर्यात में प्रकाश की चाल होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित स्तंभ जो है 1 का और स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। स्तंभ क्या है, चंद्रमा का मिलान अदीप्त वस्तु है, सूर्य का मिलान दीप्त वस्तु है। ईंट जो है अपारदर्शक है, आर पार नहीं देख सकते ईंट के। ट्रेसिंग क्या है, ये पारभासी है। और साफ कांच जो है ये पारदर्शक है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? 2 प्राकृतिक तथा 2 मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। देखिए, जिन साधनों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक एक तो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकृति ने दिए हैं, एक कृत्रिम है जो मानव निर्मित है। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति से जो है मिले हैं उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। सूर्य तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। हमें पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है। कुछ तारे भले ही सूर्य से कई गुना बड़े हैं, किंतु पृथ्वी से उनकी दूरी अधिक है, अतः वे कम चमकदार तथा छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है तथा यह भी तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अत्यंत निकट है, अतः यह सभी तारों की अपेक्षा अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त और अदीप्त वस्तुएं छांटिए। तो दीप्त वस्तुएं क्या है, मोमबत्ती, सूर्य तारे, लैंप, बल्ब, आपका ट्यूबलाइट, CFL, LED। और अदीप्त है मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा आदि। प्रश्न 6 है पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, ग्लिसरीन आदि। पारभासी ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही निकलता है उन्हें पारभासी वस्तु कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज आदि। अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण आदि। प्रश्न नंबर 7 है किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती है। इस प्रकार का चित्र आप बना लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे समान आकार की 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा, एक मोमबत्ती लीजिए। दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच छेद करें। मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखिए। दफ्ती के टुकड़ों को चित्र जो आपको दिया गया है, ये वाला चित्र, इसकी प्रकार आपको करना है। फिर दफ्ती के टुकड़ों को चित्र 14.2 की भांति गीली मिट्टी की सहायता से सीधा खड़ा करके इस प्रकार रखिए कि चित्र 14.2 प्रकार सीधी रेखा में चलता है कि तीनों टुकड़ों में बने छेद एक सरल रेखा में हो। मोमबत्ती को इस प्रकार प्रथम टुकड़े के समान रखिए ताकि इसकी लो छिद्रों के समान हो। अब अंतिम दफ्ती के टुकड़े के सामने नेत्र द्वारा मोमबत्ती के लो को देखिए। क्या आपको मोमबत्ती की लो दिखाई पड़ती है? हम मोमबत्ती की लो को अंतिम दफ्ती के टुकड़े के छिद्र द्वारा देख सकते हैं। अब बीच वाले टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसकाइए। आप क्या देखते हैं? अब मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं देती, इसका क्या कारण है? बीच की दफ्ती के टुकड़ों को थोड़ा इधर उधर खिसकाने पर सभी छिद्र एक सरल रेखा में नहीं रहते, जिससे मोमबत्ती के लो का प्रकाश बीच वाले दफ्ती के टुकड़े से नहीं निकल पाता।
इसी कारण मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई पड़ती। अतः इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन एक सरल रेखा में होता है। प्रश्न नंबर 8, छाया, परछाया तथा उपछाया क्या समझते हैं आप? प्रयोग द्वारा इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वह परछाया कहलाता है। परछाया के चारों ओर कम काला भाग उपछाया कहलाता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा छाया, परछाया एवं उपछाया के बनने की प्रक्रिया समझी जा सकती है। देखिए, इस प्रकार ये है, ये छाया है, ये गेंद है, ये यहाँ पर टॉर्च है। यदि उपछाया की बात करें तो यहाँ टॉर्च है, ये गेंद है, ये परछाया है और यहाँ पर हल्का सा उसकी उपछाया है। एक टॉर्च, काला कागज तथा एक छोटी गेंद लीजिए। काले कागज से एक छोटा छेद करके टॉर्च के कांच से चिपका दीजिए। कांच को जलाकर कमरे की दीवार की ओर लाइए। क्या देखते हैं? गोलाकार आकृति में दीवार छाया का कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है। अब जलती हुई टॉर्च के सामने कुछ दूरी पर गेंद रखिए। क्या देखते हैं? दीवार पर प्रकाशित भाग के स्थान पर गोलाकार अंधेरी आकृति दिखाई देती है। गोलाकार चित्र 14.4 अंधेरी आकृति गेंद द्वारा प्रकाश की किरणों को रोक उपछाया लेने के कारण बनती है। इस प्रकार जो है गोलाकार अंधेरी आकृति को गेंद की छाया कहते हैं। इसे 14.4 से प्रदर्शित टॉर्च किया जाता है। टॉर्च के कागज से काले कागज को हटाकर पुनः टॉर्च जलाए तथा उतनी ही दूरी पर गेंद को रखिए। अब क्या देखते हैं? दीवार पर गोल आकृति का अंधेरा स्थान और उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से प्रकाशित चौड़ा छल्ला दिखाई पड़ता है, जैसा कि 14.5 में दर्शाया गया है। अंधेरी गोल आकृति को परछाया तथा धुंधले गोल छल्ले को परछाया कहते हैं। प्रकाश स्रोत बिंदुवत होने पर छाया तथा बड़ा होने पर परछाया व उपछाया प्राप्त होती है। इससे हम आकृति में होने वाली अद्भुत खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को सरलता से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है? चित्र खींचकर समझाइए। ये आपके सामने है सूर्य ग्रहण का चित्र। यहाँ पर सूर्य है और इसके बीच में यहाँ जो है ये हिस्सा, ये चंद्रमा है और यहाँ पर पृथ्वी है। तो इसके देखिए, हम पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन पड़ता है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। इसके फलस्वरूप चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा के दिन होता है। ये था चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।